वाई सावरकर? वाई नॉट? उनका भी स्वतंत्रता के आंदोलन में उतना ही योगदान है जितना अन्य स्वतंत्र वीरों का। या सिर्फ हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की परिकल्पना? तो जिस तरह अन्य लोगों ने सेक्युलरिज्म को अपना आधार बनाया, तो सावरकर ने हिंदुत्व को। हाँ, और अगर हिंदू ही हिंदुत्व की परिकल्पना नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन उसके लिए जो उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया, क्या वो सही था? तो क्या वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस रास्ते पे चलने का निर्णय लिया? इसके पहले भी मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, बाबू कुंवर नारायण, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक वीरों ने इसी रास्ते पे चलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। और सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया कि 1857 की क्रांति को केवल गदर नहीं कहा जा सकता। यह क्रांति सुनियोजित थी और भारत की स्वाधीनता का प्रथम समर था। यह सत्य और अहिंसा की लड़ाई तो गांधी के भारत आने के बाद शुरू हुई। बताइए, गांधी कब भारत लौटे थे? 9 जन 1950। तो 32 सालों में हमें अंग्रेजों से आजादी मिल गई? कुछ भी। मैं नहीं कहती कि गांधी और उनके समकालीन लोगों का कोई योगदान नहीं था, लेकिन सावरकर की विचारधारा और उनके बलिदान को नकार देना उनका अपमान नहीं है। जो व्यक्ति जेल में रहते हुए लगातार अंग्रेजों से अपनी रिहाई की माफीनामा लिखता रहा, वो बलिदानी है। तो सावरकर जेल क्यों गए? उन्हें 2 जन्मों के कारावास की सजा क्यों मिली थी, जबकि उन्होंने तो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कुछ नहीं किया होगा? बस ऐसे ही मन किया इस आदमी को जेल में डाल देते हैं। सावरकर लंदन में रहते हुए इंडिया हाउस के सक्रिय मेंबर थे और 1 जुलाई 1909 में भारत के क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने अंग्रेज अधिकारी सर विलियम हट की हत्या कर दी, जिसमें सावरकर के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र हुआ था। और जहां तक माफीनामे की बात है, तो ये उस वक्त की रिहाई की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जेल में बंद अन्य क्रांतिकारियों के लिए भी लिखी थी। ये उन्होंने स्वयं माना है कि उनके अंग्रेजों के विरुद्ध एक स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी। बात 23 जून 1940 की है, जब सुभाष सावरकर से मिले थे और उन्होंने बताया कि वे कलकत्ता से हॉलवेल का पुतला उखाड़ना चाहते हैं। इस पर सावरकर ने उन्हें समझाया था, इससे कोई लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। आप जैसे ही ऐसा करेंगे, अंग्रेज आपको जेल में डाल देंगे। इसलिए स्वयं बंदी न बनकर शत्रु को बंदी बनाने की तैयारी करो। अपनी गोपनीयता बरकरार रखकर तैयारी करो और क्रांतिकारी अभियान को आगे बढ़ाओ। मतलब गांधी के आंदोलनों का, उनकी सत्य अहिंसा की नीति का और देश की आजादी के लिए उनके तप का और त्याग का कोई मोल नहीं। गांधी जी के योगदान को किसी ने नकारा नहीं है, उसे नकारा भी नहीं जा सकता। गांधी जी को तो हम जितना भी सम्मान दें कम ही होगा, पर सावरकर को दरकिनार कर देना ये कहाँ तक उचित है? और स्वयं महात्मा गांधी ने भी कहा था, सावरकर मुझसे बहुत पहले अंग्रेज की नीतियों को भाप गए थे। और सावरकर गांधी के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनके तुष्टीकरण और सेक्युलरिज्म के नीतियों के प्रखर विरोधी थे। हाँ, देश के क्रांतिकारियों के विरुद्ध कांग्रेस और गांधी का कभी मौन और कभी मुखर समर्थन तो अंग्रेजों के साथ रहा, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ, गांधी अहिंसा के समर्थक थे। स्वाभाविक है कि उनके लिए सशस्त्र क्रांति का समर्थन असंभव था। तो क्या उनकी अहिंसावादी की नीति से भारतीयों पर लागू होती थी? जब अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, पर गांधी जी चुप रहे। भगत सिंह की फांसी पर गांधी जी चुप रहे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तो वो मौन ही हो गए। अहिंसा तो अहिंसा है, चाहे वो किसी के भी ऊपर। इस मामले में सावरकर के विचार स्पष्ट और साफ थे। कॉमन नेशन, कॉमन रेस, कॉमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उनका मानना था जो अखंड भारत, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, नेपाल, पाकिस्तान सबसे टूट टूट कर इस स्वरूप में आ गया। अगर आजादी के बाद भी हम अपनी गलतियों से नहीं सीखे तो ये विखंडन फिर होगा। लेकिन सावरकर तो खुद भारत विभाजन के समर्थक रहे हैं। एक गलत धारणा है जो सावरकर को बदनाम करने के लिए फैलाया गया। 2 नेशन थियरी की बात सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तहजीबुल इखलाक में 1870 में की थी। यह अपने आप में भी कितनी हास्यास्पद बात है। जो व्यक्ति अखंड भारत की बात करता है, उस पर भारत विभाजन के समर्थन का आरोप लगाया जा रहा है। और ये उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाता है। जब फीसर सावरकर से मिलने के लिए भारत आए थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि आप लोगों को मुसलमान को अलग देश देने में क्या आपत्ति है। इस पर सावरकर ने उनसे कहा था, आप लोग नीग्रो को अलग राष्ट्र क्यों नहीं दे देते? और जब 1937 में सावरकर जेल से रिहा हुए, तो पंडित नेहरू ने उन्हें खुद कांग्रेस ज्वाइन करने का निमंत्रण दिया था, और उनके इनकार का बदला महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम उठाकर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। और अगर ये सच है, तो जब नागरवाला सरदार पटेल से सावरकर के अरेस्ट करने के सिलसिले में मिले, तो पटेल ने उन्हें साफ साफ कहा था, इफ यू थिंक टू इम्प्रेस गवर्नमेंट टू अरेस्ट हिम, डोंट डू दिस। इफ यू गोइंग टू अरेस्ट हिम, ओनली इफ यू हैव इनफ प्रूफ टू कन्वे देम। और बाद के कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्हें विभिन्न सम्मानों से नवाजा।
उनके सम्मान में इंदिरा गांधी ने डाक टिकट तक जारी किए। और सावरकर ने अपने जीवन के लगभग 18 वर्ष और 200 दिन या तो जेल में या फिर नजरबंद होकर बिताए हैं। क्यों? मतलब हम गांधी को नकार दें? महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचार है। जब पूरा विश्व युद्ध से त्रस्त था तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाकर पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हिंसा की जगह हिंसा के मंत्र का संचार किया और उसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। हाँ, हर कार्य के कुछ अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं, यहाँ भी रहे होंगे, लेकिन इससे तो हम गांधी को नकार नहीं सकते। ठीक है, यदि गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी है तो सावरकर का मतलब तप है, सावरकर का मतलब त्याग है, सावरकर का मतलब तर्क है, तेज है, तीर है, तलवार है। महात्मा गांधी ने राम राज्य की स्थापना की बात की थी। वो राम राज्य कैसा होता यह तो वो स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन अगर देखा जाए तो राम राज्य और सावरकर के हिंदू राजनीति में कोई अंतर नहीं है। मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेक्युलरवादी सोच रखने वाले सावरकर जी की हिंदू राजनीति की सोच को बिना सोचे समझे ही सांप्रदायिक कहकर विस्मृति के गड्ढे में डाल दिया। आप लोग की बातचीत से ये स्पष्ट होता है कि गांधी और सावरकर एक दूसरे से अलग होकर भी हमारी ही भारतीय संस्कृति के लोग थे। हमारे किसी भी देवी देवता को उठा करके देख लीजिए, उनके एक हाथ में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। इन पॉलिटिकल वाद विवाद को अगर हम छोड़ दें तो गांधी, सावरकर या फिर अन्य स्वतंत्र वीर जिनका कि इतिहास के पन्नों में नामो निशान तक नहीं है, उनकी आहुति को भी हम नकार नहीं सकते। गांधी को समझना है, सावरकर को समझना है तो उनके दर्शन को समझना होगा। उस समय, काल और परिस्थितियों में उनके द्वारा उठाए गए कदम के साथ कदम को मिलाकर देखने की जरूरत है। अगर हिम्मत है सच्चाई के साथ उस सच्चाई का सामना करने की, तो हम सब इस बातचीत को एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। शुरू करें।